स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में नियामक ज्यामिति कहते हैं। तो इसमें काफ़ी क्लास हुआ है और उसे आप लोग अच्छा से देखे भी हैं और समझे हैं। अब आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे टॉपिक का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब बहुत लोग हिंदी जानना चाहेगा तो हिंदी भी हम बता देना चाहते हैं। देखिए इसका हिंदी क्या होगा ये सीखिए। इसका होगा ढाल अंतःखंड रूप। अब यही चीज़ आपका होने वाला है। अब ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर क्लास का लेंथ बहुत बड़ा हो जा रहा है, बहुत लंबा लंबा क्लास चला दे रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम हो रही है कि बैठकर थक जा रहे हैं। तो उन सब के बात को भी मानना पड़ेगा। अब बात को मानते हुए क्या कर रहे हैं हम, क्लास के लेंथ को छोटा करेंगे। मतलब अब जो क्लास होगा आपको अंडर 30 मिनट होगा, 30 मिनट से कम का होगा, उसमें ही सारा चीज़ आपको समझाएंगे। चलिए तो इसमें पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पे फंडा क्या है। देखिए यहाँ पे मेन लॉजिक क्या है उसको समझते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, क्लियर। ये ओरिजिन हो गया ये, और सुनिए यहाँ पे अब इसमें क्या रहेगा, एक लाइन रहेगा, यहाँ पे एक लाइन रहेगा। इस लाइन के साथ कंडीशन क्या है समझिए जरा बढ़िया से। एक लाइन रहेगा L, इसका स्लोप M दिया रहेगा और यह y एक्सिस पर कितना कट कर रहा है ये भी बात मालूम रहेगा। मतलब ये y एक्सिस पर C बिंदु पे कट कर रहा है, मतलब 0 C बिंदु पे कट कर रहा है, मतलब ये आपका C दिया रहेगा। ठीक है, सुनिए। तो जब इक्वेशन निकालने हम लोग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट P तो लेना पड़ता है, वो भी छोड़िए, एक बात सुनिए। क्या क्या गिवन रहेगा उस बात को हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गिवन क्या रहेगा, y इंटरसेप्ट, मतलब y पर अंतःखंड रहेगा कितना, C दिया रहेगा, और स्लोप रहेगा, स्लोप मतलब ढाल दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा M। तो अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसके पास इसको मान लीजिए आप इसको फिर पॉइंट को बड़ा C लिख देते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसके पास स्लोप भी है और एक पॉइंट भी है। तो आपको बताए थे हम एक फार्मूला यहाँ लिखेंगे फ्रॉम क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, आपको हमने क्या पढ़ाया था बताइए। इक्वेशन क्या पढ़ाया था हमने, आपको इक्वेशन पढ़ाया था क्या चीज़, देखिए यहाँ पे ध्यान से। आपको हमने पढ़ाया था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, इस लाइन पर ध्यान दीजिए। स्लोप तो सेम है, तो y अब माइनस y1, पॉइंट हमारे पास यही पॉइंट है, तो ये x1 ये y1, तो y1 का मान c है, m जगह पे अपने रहेगा, और x1 के जगह पे क्या है आपका 0 है, यह 0। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, y माइनस c इज इक्वल टू mx। तो इसलिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर, यहाँ पे समझिए। ये जो मिला आपको फार्मूला, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्या, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं।
जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इंटरसेप्ट कहाँ है तो y पर। अब x पर भी इंटरसेप्ट हो सकता है बउआ, x पर भी इंटरसेप्ट हो सकता है, तो वो तो बताएंगे। अब इसके लॉजिक को इतना स्ट्रॉन्गली समझना है, इतना बढ़िया से समझना है कि कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आए। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए एग्जाम्पल के द्वारा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। प्रूफ नहीं जानना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ c क्या है y इंटरसेप्ट है। यहाँ पे क्या दिया गया है y इंटरसेप्ट c दिया गया है, राइट। आइए इस पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन समझा जाए। बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आइए, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज है सेकेंड ईयर में, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर नहीं आता है आपको, जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, उनके फार्मूला को नहीं याद करेंगे, तो आपको बता देना चाहेंगे कि उनके लिए सेकेंड ईयर में कैलकुलस को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। क्लियर। तो चलिए कहाँ चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज 1/2, जिसका स्लोप 1/2 है और y इंटरसेप्ट y पर अंतःखंड कितना है -5/4 है। तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन m बराबर क्या है 1/2 है, एंड c बराबर क्या हो जाएगा -5/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे सिंस, चूंकि y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c होता है, तो यहाँ पे क्या होगा y इज इक्वल टू m का मान कितना है 1/2 है, x और c का मान कितना है -5/4 है। तो यहाँ देखिए 1/2 x -5/4, यहाँ तक तो कहानी ठीक है। चलिए अब यहाँ से और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, एलसीएम होगा 4, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये -5 इक्वल टू y यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ समझिए, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4y इज इक्वल टू 2x -5, ये ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2x, इसको भेजेंगे इधर, 4y उसके बाद -5 इक्वल टू 0, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। हमेशा लाइन के इक्वेशन जब निकालिएगा तो इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका शानदार, मतलब एक एग्जाम्पल। अब इसके बेस पर और भी कुछ आगे बढ़ेगा कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें स्लोप गिवन रहेगा और इंटरसेप्ट गिवन रहेगा। क्लियर। आगे भी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही अब चलेगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन चलेगा इस पे, ठीक है, और रिजल्ट चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, बात को समझना है, फायदा ही फायदा होगा। कह रहे हैं रिड्यूस द इक्वेशन 6x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0 टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इसको हम लोग स्लोप, इस इक्वेशन को, ये सिंपल जनरल इक्वेशन दिया गया है, व्यापक रूप में दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, चेंज करेंगे किसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो अभी हमने पढ़ाई किया है। एंड फाइंड द लिख दीजिएगा यहाँ, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, और m का मान निकालिए फिर c का मान निकालिए। कितना आसान है, देखिए यहाँ पे सिंपल बात है। हमारे पास एक इक्वेशन क्या है mx प्लस c, कह रहा है कि जो इक्वेशन दिया है ना आपको यहाँ पे, इसको इस रूप में लाइए, मतलब y को अकेला लाइए और एक साइड में लाइए, यही कह रहा है बस। सॉल्यूशन देखिए, सीख लीजिए, 6x + 3y - 5 इक्वल टू 0। y को अकेला लाइए और फिर एक साइड में लाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3y को रहने देंगे यहीं पे, इसको भेजिए उधर, तो -6x + 5 y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कीजिए दोनों साइड में, -6/3x + 5/3। तो चलिए ये कितना हो गया -2x +
5/3, इतना हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 से क्या डिवाइड कर दिया। अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल क्या है, इस रूप में है कि नहीं है कि नहीं है, लिख देंगे इट इज, लिख देंगे इट इज, लिखिएगा हमेशा इन द फॉर्म, क्या लिखे, 2 बार लिख दिए, द इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो कंपेयर कीजिए, y से y कंपेयर कर लेंगे, बराबर है, तो m के बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, -2, और c का मान क्या आएगा, 5/3। तो अब देखिए ऐसे निकालने आ जाएगा ना आपको, m और c निकालने आ जाएगा। अब एक प्यारा सा ट्रिक बता रहे हैं आपको हम, ट्रिक देखिए क्या चीज़ निकालने का, ट्रिक बता रहे हैं निकालने का, यहाँ पे स्लोप निकालने का ट्रिक देखिए। अगर क्या हो, कभी भी ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, इस रूप में अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया रहे, तो यहाँ से जब स्लोप निकालने की बात होती है तो क्या करते हैं, a/b लिख देते हैं और माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, -a/b। अब रही बात इसी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पे यही क्वेश्चन लेते हैं, 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 है ना। तो m बराबर क्या होगा, तो a/b, यह a हो गया, तो a/b कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, कितना होगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए तो -2 आया कि नहीं आया है, तो ये शॉर्टकट हुआ। अब देखिए ऐसे ही जब क्लास आप लगातार करते रहेंगे ना मेरे साथ, तो बीच बीच में ऐसा ऐसा शॉर्टकट आपको हम बताते हैं, समझाते हैं, जो आपको काफ़ी मतलब कि रिलैक्स फील कराएगा आगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम, इसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे आगे, और बहुत ही मज़ेदार बात बताएंगे आगे चलकर, ठीक है ना। चलिए उसको देखा जाए क्या है वो, ठीक है। आगे देखिए, घबराना नहीं है, बस समझते चलना है, क्लियर। चलिए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लिखते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, समझ में आएगा, बस टेंशन ना लीजिए, डाटा भी आपका बचेगा और कम समय में कॉन्सेप्ट भी अधिक मिलेगा, बस क्लास का लेंथ अब छोटा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहे कि प्रूव डैट द लाइंस, दो रेखा दिया गया है ये और फिर ये, आर पैरेलल, साबित करें कि रेखाएं, दोनों रेखाएं, एक ये और एक ये, दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। साबित करें कि दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। अब देखिए कैसे समांतर है, इसको प्रूव करना है। अब एक चीज़ आपको रिमेंबर करा रहे हैं, हम याद दिला दे रहे हैं, कहे कि बहुत दिन पहले इस चीज़ को आप लोग पढ़े थे। चलिए रिमेंबर, देखिए L1 एक लाइन है, इसका स्लोप मान लीजिए M1 है, ठीक है ना। L2 एक लाइन है, इसका स्लोप क्या है, M2 है। तो यहाँ बात समझिए अच्छा से। फर्स्ट बात, L1 अगर क्या हो, पैरेलल होगा L2 के, तो आपको बताए थे हम कि M1 क्या होगा, M2 के बराबर होगा। स्लोप बराबर होगा, लाइन पैरेलल होगा, लाइन पैरेलल होगा, स्लोप बराबर होगा। और दूसरा बात था कि L1 परपेंडिकुलर होगा L2 पर, लंब होगा। तो क्या बताए थे हम, M1 गुने M2 इज इक्वल टू -1, ऐसे होगा। तो बात क्लियर है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए और कंसेप्ट समझिए। हमारे पास दो लाइन है, सिर्फ स्लोप का खेल है यहाँ पे। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे गिवन लाइन्स आर क्या क्या है, x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद एंड 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा, सबको भेजिए इधर। तो देखिए ट्रिक कब लागू होगा, शॉर्टकट आंसर क्वेश्चन के लिए मेथड से किए पहले। तो क्या होगा, -x अब +9 जाके हो जाएगा। यहाँ पे आइए y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से डिवाइड किए दोनों तरफ, 1/2 x प्लस 9/2। चलिए इस इधर आइए, 4y इज इक्वल टू क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, -2x माइनस 5।
तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू क्या है, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए तो -2x/4 -5/4। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, तो देयरफॉर m1 बराबर क्या होगा, -1/2। पहला लाइन से स्लोप निकला, m1 हो गया, लिख दीजिएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, एंड m2 इक्वल टू क्या होगा, कटा लीजिए 2 आएगा, तो क्या होगा -1/2। यहाँ पे आपने देखा क्या कि m1 m2 आपस में क्या है, बराबर है। लिखेंगे सिंस m1 इज इक्वल टू m2 देयरफॉर बोथ लाइन्स आर पैरेलल। दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर है। तो देखिए तो कितना ऑथेंटिक और बढ़िया से ये बात आपको समझाया हमने, कितना आसान लगा। अब देखिए घबराइए नहीं, इस पे हम और कुछ सिखाएंगे कि एंगल कैसे निकालते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर का केस आता तो क्या करते, सेम टू सेम निकालते और m1 गुणे m2 करते। अगर -1 आता था क्या होता, वो आपका हो जाता क्या, परपेंडिकुलर। तो बस स्लोप का खेलता बता दिया। अब एंगल कैसे निकालते हैं और कैसे देखते ही बता देंगे हम कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये सब कुछ सीखेंगे। बस थोड़ा सब्र कीजिए इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, और 2 लाइन दिया गया है। क्या कह रहा है कि दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालिए, कोण निकालिए। कैसे निकलेगा, तो सारा खेल स्लोप का है। हम पहले भी कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, फिर से बता देना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए tan थीटा, याद कुछ आया, tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, m2 - m1/1 + m1 × m2। थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं, m2 का मॉड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू देगा ना, वही आपका थीटा का मान हो जाएगा, थीटा का मान निकल जाएगा वहाँ से। तो दोनों लाइन का स्लोप पता कर लेंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। सोल्यूशन देखिए गिवन लाइंस क्या है, तो √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1 है ना, ये कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पे समझिए बात को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से y को अकेले करेंगे, भेजेंगे इसको इधर, तो -√3 हो जाएगा, x + 1 है, मतलब अगर इसको भेजेंगे इधर तो क्या होगा, आके माइनस हो जाएगा। अच्छा, एंड √3y = -x + 1। चलिए यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m1 का मान क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। y = क्या होगा, -1/√3 से डिवाइड कीजिए दोनों तरफ, तो क्या होगा, √3x माइनस में और +1/√3। अब सुनिए ज़रा बढ़िया से, यहाँ से m1 का मान क्या मान लेंगे, -√3, एंड m2 का मान क्या मान लेंगे, -1/√3। इतना तो बात समझ में आया। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लिखेंगे सिंस tan थीटा बराबर कितना, लिख देंगे m2 - m1 का मॉड बटा 1 + m1 गुने m2, पूरा का मॉड कर लेते हैं एक के बार। क्लियर, ये हो जाएगा। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस पे पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। इधर आते हैं, क्लियर। चलिए यहाँ देखिए m2 का मान कितना है, -1/√3 है, आगे बढ़ते। उसके बाद m1 का मान कितना, -√3 है, मतलब +√3 हो जाएगा, बट्टा 1 प्लस, दोनों गुना कर लेंगे, जान लीजिएगा, टीचर का दिन भर ऑनलाइन पढ़वा रहे हैं आप लोग। यहाँ देखिए
चलिए जाने दीजिए इसके कंसेप्ट को, मतलब कि इस कंसेप्ट को जान लीजिए आप और जाने दीजिए इसके कंसेप्ट को दूर, क्योंकि अब इसका यूज यहाँ पे हो जाएगा तो बहुत दूर चलने के बाद इस कंसेप्ट को आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसलिए यहाँ पे सलट लीजिए। तो माइनस देखिए ये तो कट जाएगा लगता है कट जाएगा। चलिए कट तो गया। और ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए ये होगा -1 और √3 इंटू √3 का होगा +3 बट्टा ये हो गया 2 और नीचे भी तो होगा ना √3। सोल्यूशन सही से कीजिए, √3 और नीचे क्या है आपका 2 है। चलिए मॉड कर दिया हमने यहाँ पे। तो ऊपर आ गया 2 से 2 कट जाएगा तो सीधा आएगा 1/√3। tan कितना के माने के बटा √3 होता है, 1/√3 किसका tan कितना क्या होता है। चलिए तो यहाँ देखिएगा या थीटा बराबर कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान होता है। tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। तो एंगल कितना का थीटा 30 डिग्री हो गया। तो लिख देंगे इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री या 150 डिग्री। बोलिए कैसे 150 डिग्री। देखिए लाइन दो है यहाँ पे, ऐसे एंगल बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री बन गया तो ये एंगल ऑटोमेटिक 150 हो जाएगा। ये तो सिंपल थॉट है, दो लाइन के बीच में एंगल निकाल रहे हैं तो एक निकल जाने पर क्या होगा, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम लोग इस फार्मूला से क्या करते हैं, छोटा कोण निकाल लेते हैं तो बड़का कोण भी क्या हो सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो इस टाइप के बात को आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ पे देखा जाएगा इम्पोर्टेंट रिजल्ट। देखिए क्या है इम्पोर्टेंट रिजल्ट। महत्वपूर्ण परिणाम देखिए यहाँ पे। देखिए क्या होगा, यहाँ पे दो लाइन L1 ले लेते हैं हम लोग, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब इसमें देखिए, इसमें पहला बात L1 पैरेलल टू L2 दोनों बराबर, दोनों समानांतर होगा। तो देखते ही कैसे बताएंगे। देखिए दोनों समानांतर होगा ना, देखिए तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, ग्राफ जब खींचे होंगे तब कि देखिए सबसे पहले कि अभी क्या पढ़े हम लोग कि M1 बराबर M2 होगा। एक बात आप जानते हैं एंड इसको देख कर देखिए M1 M2 तो निकालना पड़ेगा ना, इसमें तो छुपा हुआ है वो। तो देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो A1 बट्टा A2 अब B1 बट्टा B2, समझ रहे हैं ना बात। तो ये अगर रहेगा कहीं भी लाइन के आपस में पैरेलल है। एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कहा कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। एक लाइन लिया हमने 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये 7 और 9 का क्या खेल है, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। बट 2 दूना 4, 2/4 बराबर क्या है 3/6 है। कैसे 2/4 कितना देगा 1/2 देगा और ये भी कितना देगा 1/2 देगा। तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो क्या लाइन आपस में पैरेलल कहलाएगा। लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। दूसरा परपेंडिकुलर की जब बात होगी, परपेंडिकुलर की जो बात होगी तो क्या होगा, उस केस में याद रखिएगा कि क्या होता है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 ये होता है। देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसे कर देंगे हम लोग, समझ रहे ना। तो क्या हो गया, ये पैरेलल परपेंडिकुलर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग अच्छा से। 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, लाइन दो है। पता करने की परपेंडिकुलर है कि नहीं, चलिए पता करते हैं यहाँ पे हम लोग अच्छा से। चलिए यहाँ पे देखिए पता करते हैं। चलिए A1 A2 3 गुने 2 प्लस B1 B2 2 गुने -3, 2 गुने -3 कितना आ रहा है 6 - 6 0 आ गया। तो ऐसे आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा ये आपस में। क्लियर। तो देखते ही पता होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात देखिए क्या है
यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात, अगर क्या है ना कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना, और कोई ऐसा लाइन दिख रहा है जो ऐसे इस प्रकार से हो, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस यहाँ पे सी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, बराबर 0, तो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। देखते ही बताने वाला ट्रिक। चलिए देखिए कैसे। देखिए तो यहाँ पे इसमें क्या है कि x और y वाला कोफिशिएंट इंटरचेंज हो और माइनस लग जाए यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो आपस में अदला बदला है, लेकिन साइन बदल गया है। ये दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, तो परपेंडिकुलर है। तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, वो देखते ही पता चल जाएगा। और ऐसे तो हम लोग a1 a2 b1 b2 क्या किया गया है, a1 a2 प्लस b1 b2 अप्लाई किया गया है, आ गया है 0, हमारा आंसर हो गया। ऐसे पता कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत थोड़े है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है उसको जान लेते हैं, तब क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स इंटरसेप्ट दिया रहेगा, एक्स पे कटान बिंदु दिया रहेगा और स्लोप गिवन रहेगा। तो सिंपल सा बात है, लाइन का इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, जिसके पास एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, स्लोप है। तो क्या होगा बताइए, y माइनस y1 का मान कौन करेगा काम, 0, m इंटू एक्स माइनस x1 d। तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, और यही क्या कहलाएगा हमारा, यही कहलाएगा शानदार चंदार क्या फार्मूला, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें एक एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, इसमें एग्जांपल आपको दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 3 एंड स्लोप लिख दिए हैं, SLOP होता है, क्या होगा, SLOPE, एंड स्लोप इज √3। तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। बस देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए अच्छा से क्या हो जा रहा है, दिया गया है गिवन सॉल्यूशन में, गिवन d इज इक्वल टू क्या है, तो d आपका दिया गया है 3 एंड m इज इक्वल टू क्या है, √3। तो बताइए इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, दैट मीन्स y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे y इज इक्वल टू √3x 3√3, है ना। और इसको हम लोग सजा देंगे, √3x, देखिए यहाँ पे अच्छा से 3x माइनस y और माइनस 3√3 बराबर 0। तो यही क्या हो गया, आपका शानदार आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा बात ही। तो इस तरह से इतना सारा बात आपको हमने बताया आज। ये क्लास यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और 12 का क्लास जल्द ही अनाउंस तो कर ही दिए हैं हम, जल्दी ओपन किया जाएगा, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, इसका लेंथ भी छोटा रहेगा, और 12 क्लास भी जो चलेगा उसका भी लेंथ छोटा ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स पक्का बना लीजिए।